अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। हमारा 5th यूनिट का जो सिलसिला है वो जारी है और आज हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फैक्टराइजेशन पर मबनी क्वेश्चंस थे और उनकी कुछ टाइप्स थी। क्वेश्चन नंबर 1 की एक अलग सी टाइप थी। क्वेश्चन नंबर 2 की टाइप जो मैंने बोला था ax² प्लस bx प्लस c वाली टाइप, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 मैं इनको एक ही टाइप में ले लेता हूँ। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें वही खास बात यही है कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं। पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ पर भी x² x फिर कांस्टेंट बगैर x के। यहाँ पर देखते हैं पहली टर्म x² है, फिर x वाली टर्म है और थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट है, और फोर्थ पार्ट जो आप देख रहे हैं वो भी इन्हीं की तरह का सवाल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको समझने के लिए एक प्रॉपर जो वे है और वो जो तरीकाकार है वो सब क्वेश्चंस में एक ही जैसा है। क्या तरीकाकार है आप जरा गौर कीजिएगा। यहां पर आपके पास ये एंड वाली जो टर्म्स हैं, एक लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है कि आप यहां पर देखें यानी x के लिहाज से इन तीनों टर्म में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, तो यकीनन x² वाली टर्म होगी, क्योंकि x² जो है वो मोर देन x है और x मोर देन कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो है वो सबसे छोटा है क्योंकि उसके साथ वेरिएबल ही नहीं है, और अगर मान लेते हैं अगर कोई वेरिएबल है भी उसके साथ तो वो x की पावर 0 होगा, और x की पावर 0 अगर आप साथ लगा भी दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअली 1 ही है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर x की चूंकि कोई पावर नहीं है तो 1 तस्लीम की जाएगी। यहाँ पर आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये आपकी टर्म x² वाली है, ये x वाली है, ये विदाउट मतलब x की पावर 0 वाली है। तो यहाँ पर आप गौर करके बताइए मुझे कि इनमें सबसे बढ़िया टर्म कौन सी, सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। आप कोफिशिएंट को मत देखिएगा, ये नहीं देखना कि 12 बड़ा है तो इसको पहले आना चाहिए, नहीं, आप उसकी x की पावर के लिहाज से इस पॉलिनोमियल को देखना है आपने, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। जब भी पॉलिनोमियल की बात आएगी तो उसमें सबसे बड़ी टर्म वो होगी जिसमें x की पावर सबसे बड़ी होगी, ठीक है, और सबसे छोटी टर्म वो होगी जिसमें x की पावर सबसे छोटी होगी। तो पॉलिनोमियल को अरेंज करने का यही मेथड है कि वहां x की पावर को देखा जाता है, बेसिकली एक्सपोनेंट को देखा जाता है। तो यहां पर x की पावर 2 है तो ये सबसे बड़ा है, ये x है, तो इनमें लीड कौन कर रहा है, जीत कौन रहा है? जो जाहिर है जो सबसे बड़ा है वही जीत रहा है, वो 4x² है, और 4x² को हम कहेंगे दिस इज द लीडिंग टर्म, दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म, दिस इज द लीडिंग टर्म। और फिर x² का जो साथ कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट भी अपने इसी एतबार के साथ अपना नाम क्या कहलाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो और भी हैं, यहाँ 12 भी कोफिशिएंट है, ये 5 भी कोफिशिएंट है, बट वो लीडिंग नहीं है। तो लीडिंग कोफिशिएंट वो है जो सबसे बड़ी टर्म के साथ अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने एक लीडिंग कोफिशिएंट, मैं इसको रेस कर देता हूँ, ये आपको समझाने की गर्ज से लगाया था मैंने। यहाँ पर आपने लीडिंग कोफिशिएंट लेना है और इधर कांस्टेंट लेना है, आपने इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इन तमाम फैक्टराइजेशन के सवालों में। यही तो एक बात है कि हम लीडिंग कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर हम क्या देखते हैं, 5 4 जार कितना बनता है, 20। तो भैया 20 का क्या करना है, 20 तो आ चुका है भाई, 20 का क्या करना है अभी बताए देते हैं। क्या करना है जी, चलते हैं। आपने इस 20 के करने हैं 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स भी ऐसे करना है सोच विचार करके, यूं ही तो नहीं लिख देना। 20 तो 10 2 बार 20 भी होता है, 10 2 बार, सॉरी मैं यहां नहीं लिखता, यहां तो मैं वही लिखूंगा जो फाइनल हो जाएंगे। देखें 10 2 बार 20 भी होता है, 5 4 जार 20 भी होता है, और 21 जार 20 भी होता है। अरे इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है,
लेकिन ठहरिए, ज़रा एहतियात कीजिए। यहाँ पर दो फैक्टर्स का चुनाव करते वक्त दो बातों का ख्याल रखिएगा। पहली बात, मल्टीप्लाई होने से 20 ज़रूर आए, नो डाउट, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि उनको ऐड करने से ये 12 भी आए। तो चलिए देखते हैं किसमें इतना दम है कि वो दोनों शराइत को पूरा कर रहा है। अरे मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 20 तो बन जाता है, लेकिन 10 को 2 में ऐड करता हूँ तो 12 भी बन रहा है। ये काबिल गौर है। चलें आगे भी चलते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए ऐसा। अरे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 20 तो बन जाता है, लेकिन 5 को 4 में ऐड करता हूँ तो भाई 9 बनता है, वो 12 नहीं बन रहा, लिहाजा मैं इसको रिजेक्ट किए देता हूँ। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 तो बनता है भाई, 20 को 1 में ऐड करते हैं तो 21 बनता है, लेकिन यहाँ तो 12 है भाई, इसको भी रिजेक्ट किए देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनलाइज होगा वो 10 और 2 होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हम कोई ऐसे दो फैक्टर्स तलाश कर पाएँ कि जो दो शराइत को साइमल्टेनियसली पूरा कर सके। लिहाजा हम इनको रिजेक्ट किए देते हैं, 10 और 2 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब 10 और 2 ही ऐसे दो फैक्टर्स हैं कि जिनमें ये दम है कि वो मल्टीप्लाई होने से 20 को भी पूरा कर रहे हैं और जिनको ऐड करने से 12 भी पूरा हो रहा है। तो जनाब इसी तरह आपने दानिशमंदी के साथ ऐसे दो फैक्टर्स का चुनाव करना है। तो चलते हैं, बाकियों को मैं रेस किए देता हूँ, यहाँ पर इसको रेस कर देते हैं। अब हमारा काम आसान हो गया। अरे यही तो एक मुश्किल घड़ी है कि चुनाव कैसे करना है। जब आप चुनाव कर लेते हो उसके बाद फिर काम आसान हो जाता है, लेकिन वक्त उस वक़्त सोचने का होता है कि जब आप किसी चीज़ की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं, जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं, तब का डिसीजन लिया हुआ, अच्छे वाला डिसीजन लिया हुआ आपको सक्सेसफुल करता है। तो चलते हैं, क्या देखते हैं हम किस कदर सक्सेसफुल बनते हैं। यहाँ पर चलिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 10 को 2 में ऐड किया तो 12 आया। भाई फैक्टर्स बन गए हैं। फैक्टर क्या बने हैं? 4x स्क्वायर। वहाँ पर हमने इन दोनों एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ को नीचे उतारा और 12 के दो पार्ट किए, 10x प्लस 2x। अब आगे चलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये जो पहली 2 टर्म्स हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो पहली 2 टर्म्स हैं इनमें कॉमन क्या आता है? एक 4x स्क्वायर है और एक है 10x। तो जाहिर है 10 और 4 जो है ये 2 के टेबल में कॉमन आते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले हम 2 को कॉमन लें और फिर वेरिएबल को देखते हैं। इधर x स्क्वायर आ रहा है, इधर x आ रहा है, तो इसका मतलब एक x भी कॉमन आ जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन आता है और एक x भी कॉमन आता है, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो 4 है वो क्या बन जाएगा? 2, क्योंकि 2 2 ज़ार क्या होता है? 4। और उसमें से जब एक x कॉमन ले लिया तो भाई एक x तो बचेगा ही। उसके बाद जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, चूँकि 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 ज़ार 10 हो जाता है और x भी चूँकि बाहर कॉमन आ चुका है, भाई फिर 5 के साथ x नहीं आएगा, चूँकि x तो कॉमन आ गया, अब 5 तो फिर अकेला आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2x जो है इन दो टर्म्स में से कॉमन इस तरह से आएगा कि इस टर्म के अंदर, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो बचने वाली टर्म्स हैं वो क्या हैं? वो एक 2x है और एक +5। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगली दो टर्म्स की जानिब। अगली दो टर्म्स में एक 2x + 5 आ रहा है, तो ना 2x और 5 में दोनों टर्म में एक ही वक्त में कोई डिजिट कॉमन नहीं आ रहा और कोई वेरिएबल भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जब कोई भी डिजिट और कोई भी वेरिएबल कॉमन ना आए तो फिर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1। तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे हम और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2x + 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि जब कॉमन लेंगे तो जब कॉमन हम 1 लेंगे तो असर तो पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब 2x + 5 जो का तू आ जाएगा और 1 कॉमन आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2x + 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर 2x + 5 दोनों सेम है और इनको कॉमन ले लेते हैं। इनमें से एक फैक्टर जो 2x + 5 है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x + 5 जब हमने कॉमन लिया तो फिर अंदर क्या बचेगा? ये 2x + 1, ये 2x और ये 1 और बीच में ये प्लस आ जाएगा और ये 2x + 5 बाहर
कॉमन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखते हो कि दो फैक्टर्स जो हैं वो बन चुके हैं। अगर इन दो फैक्टर्स को फिर से मल्टीप्लाई किया जाए तो यकीनन हमारे पास जो आंसर आएगा वो वही होगा जो एक्चुअली हमारी रकम है, जो एक्चुअली हमारा सवाल है, उस तक हम पहुँच पाएंगे कैसे, अगर इन्हीं दो फैक्टर्स को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। सेकंड पार्ट ज़रा देखिएगा। सेकंड पार्ट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 30 है और जो कांस्टेंट है वो -15 है। तो -15 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 3 45 और साथ में 0 लग जाएगा, मतलब माइनस का 450 आएगा। -450 आने के बाद आपने ऐसे दो फैक्टर्स का चुनाव करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -450 भी आए और जिनको ऐड करें तो ये बीच वाला +7x भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पर आसान था, वहाँ पर 20 के दो फैक्टर्स तलाश करना ज़रा इजी था, लेकिन अब की बार चूँकि वैल्यू ज़रा बड़ी है तो या ऐसी जब बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसका लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फिर हम उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। चलिए, अब 450 है, आपने सबसे छोटी वैल्यू 2 लेनी है। 2 पे इसको डिवाइड करें, 2 2 4, 25 2 50। फिर से चलिए, अब ये 3 पे जाता है, 7 3 21, उसके बाद 1 कैरी किया, 15 बना, 3 5 15। अब फिर से 3 पे जा रहा है, 25 3 75, 5 5 20 और यहाँ 5 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने वैसे तो 1 2 3 4 5 फैक्टर्स बने, लेकिन हमें तो 2 फैक्टर्स चाहिए, हमें तो 5 फैक्टर्स नहीं चाहिए। लिहाजा हम 2 फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे। मिसाल के तौर पे आप इस तरह कर लें, 2 3 6, 6 3 18 और 5 5 25। ठीक है, 25 में से 18 निकाल दें तो 7 भी आ जाता है। 3 3 9, 9 2 18, मतलब इन 3 फैक्टर्स का एक फैक्टर बना लिया और इन 2 फैक्टर्स का 5 5 25 दूसरा फैक्टर बना लिया। अब देखिए 18 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो 450 यकीनन आएगा, लेकिन अब यहां पर चूंकि नेगेटिव साइन है, यहां पर एहतियात, यहां पर सोचना है, यहां तो माइनस आ रहा है। अब माइनस का क्या करें, तो घबराने की जरूरत नहीं, माइनस आ गया तो क्या हुआ, हमें बेसिक रूल का पता है। बेसिक रूल क्या है भाई, माइनस तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, आपस में जब चूंकि अगर यहाँ प्लस लगता है यहाँ माइनस लगाता हूँ तब भी प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, और 18 को 25 से मल्टीप्लाई करें वो तो 450 है ही, लेकिन यहाँ माइनस, अगर यहाँ मैं प्लस लगाता हूँ यहाँ माइनस लगाता हूँ तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। लेकिन देखना क्या है यहाँ पर, गौर क्या करना है, गौर ये करना है कि क्या 7 बनता है, और 7 किसका है, वो प्लस का है। अगर मैं 25 के साथ नेगेटिव का साइन लगाता हूं, 18 के साथ प्लस का साइन लगाता हूं और इनको अगर मैं ऐड करता हूं, जैसा कि यहां पर देखिए -18 प्लस -25, मतलब इस प्लस के 18 को और इस -25 को मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है, जरा चल के देखते हैं। प्लस माइनस माइनस, आगे 25, सॉरी ये प्लस का 18 है, यहाँ प्लस 18 लगाना था जी। अब प्लस 18 और -25 भाई कितना आता है, जरा कैलकुलेट करें, ये तो -7 आता है, चूंकि बड़ा साइन तो माइनस का है, 25 के साथ नेगेटिव है, तो फिर बड़ा साइन अगर नेगेटिव का है तो 18 चूंकि छोटा है उसमें पॉजिटिव साइन है, तो हम तो 7 के साथ बड़े का साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन। लेकिन यहाँ +7 है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमने प्लस और माइनस का खुद से जो चुनाव किया है, खुद से जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन रॉन्ग है। यहाँ हमें पता चल रहा है दिस इज़ द रॉन्ग। तो हम इसको राइट करने के लिए क्या करने वाले हैं, शायद यहाँ पर हमें प्लस लगाना चाहिए, यहाँ पे हमें माइनस लगाना चाहिए। अरे -450 पर असर तो पड़ता नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो बन जाता है, लेकिन प्लस का 25 हो माइनस का 18 हो तो 7 प्लस का हो जाता है, तो 7 ज़रूर प्लस का हो रहा है। तो भाई इसका मतलब ये वाला डिसीजन हमारे लिए बेहतर है, चूंकि 25 अगर पॉजिटिव का होगा, 18 अगर नेगेटिव का होगा तो +7 तो कम से कम बनेगा ना, मल्टीप्लाई करने से तो -450 रहेगा ही, वो तो अपनी जगह कायम है। तो चलिए आगे क्वेश्चन इसको लेके चलते हैं। लो जी, 30x² पर कोई फर्क नहीं पड़ता और -15 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हमने इनको एज इट इज उतारना होता है। जो बीच वाली टर्म होती है इसने एक्चुअली डिकम्पोज होना,
इसने दो हिस्सों में बट जाना है। और ये दो हिस्से कौन से बने हैं, एक -18 बनता है और साथ में हम क्या लगाए देते हैं, x लगाए देते हैं। मुझे लगता है यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है, मैं इसको रेज करके नीचे आता हूँ। यहाँ पर देखते हैं ये 30x² को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, -15 को भी वैसे लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो 7 है इसके मैंने दो हिस्से कर दिए हैं। अब माइनस का 18 है और प्लस 25 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पहले किसको लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर ये कतन घबराने की ज़रूरत नहीं कि पहले किसको लिखना है, आपकी मर्ज़ी है। अगर हम -18 पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर 25 को पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन एक ख्याल रखिएगा, साइन जिसका पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव लगाना है, जिस जो नेगेटिव का है उसके साथ नेगेटिव लगाना है। यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ अगर 18 नेगेटिव का है तो नो डाउट यहाँ 18 के साथ नेगेटिव लगा दीजिए, लेकिन x तो लगेगा, क्योंकि 7 के साथ अगर x है तो इनके साथ भी x जो है वो लगता जाएगा। उसके बाद -18x और उसके बाद आता है प्लस का 25 और उसके साथ क्या लगेगा, x लगेगा। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर देखते हैं पहली दो टर्म्स को हमने ऑब्जर्व करना होता है कि इनमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कॉमन आ जाए। और यहाँ पर देखना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर इन डिजिट्स को देखना है, आपने इन नंबरों को देखना है, इन नंबर में क्या कॉमन आता है। एक 13 है, एक 18 है, दोनों इवन है, इसका मतलब दोनों 2 के टेबल में आते हैं। अरे 2 से बढ़कर आगे ज़रा चलते हैं, मुझे तो ये 6 के टेबल मतलब 6 के टेबल में भी कॉमन नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर मैं 6 कॉमन लेता हूं तो 6 5 ज़ार 30 होता है, 6 कॉमन लेता हूं तो 6 3 ज़ार 18 होता है, तो 6 तो कॉमन आ चुका। लेकिन यहाँ पर क्या देखता हूं, x² है और इधर x है, तो x² में और x में भी कुछ कॉमन आता है। ज़रा बताइए आप सोच के। जी बिल्कुल, मेरे कान सुन सकते हैं जी, x कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर जब एक x कॉमन आया तो एक x बचने वाला है, उसके बाद माइनस आता है, 6 3 ज़ार सॉरी यहाँ पर जब 6 कॉमन लिया तो 5 तो आएगा ही, क्योंकि 6 5 ज़ार 30 होता है। जब एक x कॉमन निकाला, एक x बच रहा है, माइनस 6 3 ज़ार 18 हो रहा है, और x जो है ये बाहर कॉमन आ चुका, इसका मतलब 3 अकेला आएगा और साथ में x नहीं लाएगा। अगली दो टर्म्स की तरफ चलते हैं। अगली दो टर्म्स में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 15 है। 25 और 15 एक टेबल में, कॉमन टेबल किस में आते हैं, मेरा ख्याल है कि ये 5 के टेबल में आते हैं। 5 तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं कॉमन लेता हूँ x कॉमन नहीं आता, क्योंकि x इस टर्म में है, इस टर्म में x नहीं है, तो x कॉमन नहीं मैं ले सकता। यहाँ पर क्या आता है, 5 5 ज़ार 25 आता है और साथ में x आ जाएगा, क्योंकि x तो मैंने कॉमन नहीं लिया तो x तो आएगा ही भाई। उसके बाद फिर माइनस, क्योंकि प्लस का साइन जब कॉमन लेते हैं तो अंदर के नेगेटिव के साइन पर असर नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद 5 3 ज़ार 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 तो बनता है। एक बात यहाँ पर और भी देखिएगा, ये साथ साथ हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो रहा है, क्योंकि ये वाला फैक्टर सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x + 5 सेम था, इसी तरह यहाँ 5x - 3 दोनों में सेम आना चाहिए, इवन के साइन भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है, हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो कामयाब जा रही है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5x - 3 5x - 3 है, आप इसको फर्दर कॉमन लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो बाकी जो लेफ्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, एक 6x बच रहा है और एक +5 बच रहा है, और ये दोनों बाहर कॉमन आ चुके हैं। इस तरह से हमारे ये दो फैक्टर्स आए, और अगर इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर यकीनन हमारे पास ये वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाएगी, और जिससे हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यही हैं दो फैक्टर जो हमारा आंसर है, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हम इसी तरह का पैटर्न, यही प्रोसीजर लेके हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 24 है और कांस्टेंट हमारे पास 21 है। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 24 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 24 × 21 504। ये कितना है, 504। अब ये दोनों पॉजिटिव के हैं, इसका मतलब प्लस का आएगा। अरे प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, आप सिंपली 504 लिख सकते हो। इसके ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें
तो भाई 504 तो आए ही, लेकिन साथ में -65 भी बने, अगर उनको प्लस करें तो कैसे करेंगे? अब की बार अमाउंट बड़ी है तो घबराना नहीं है। अमाउंट बड़ी होगी तो क्या हो गया, हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे। हमें इसका प्रोसीजर का पता है, जब बढ़िया अमाउंट हो जाए तो फिर हम चले जाते हैं प्राइम फैक्टर्स का दरवाज़ा खटखटाते हैं, नॉकिंग करते हैं प्राइम फैक्टर्स के डोर की, और वो आगे हमारे सामने अपनी खिदमत के लिए कोशां हो जाता है और कहता है भाई मैं आपका हेल्पफुल हूँ। 504 हुआ तो क्या हुआ, मैं फैक्टर्स करके आपको 2 फैक्टर जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पूरी करूँगा। चलिए चलते हैं, इसकी खिदमात लेते हैं। 504 को अभी 2 पे डिवाइड करेंगे, चूँकि ये 4 एंड पे इवन आ रहा है, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 पे कैसे करेंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 बन जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जाता है, फिर से एंड पे 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ पर 12 2s are 24 और 1 कैरी गया 12 बना, फिर 6 आ जाएगा और फिर 2 पे ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आता है, 6 2s are 12, 3 2s are 6, फिर ये किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 2s are 3 1s are, अब 3 7s are 21 और एंड पे क्या आ जाता है, 7 1s are 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन हमें तो 2 चाहिए। तो 2 फैक्टर्स बनाने के लिए हम इन 6 में से ऐसे 2 का चुनाव करेंगे, बाकियों को कंबाइन कर देंगे और 2 फैक्टर्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो इनसे हासिल कर लेते हैं। तो चलते हैं, लेकिन दिमाग के साथ आपने करना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये क्या बन गया 8 और ये क्या बन गया 7, 8 7s are 56, ये आपका 56 बन गया, और 3 3s are 9, ये आपका 9 बन गया। तो 56 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 504 तो बनेगा ही। अब यहाँ पर -65 भी तो बनाना है। आप देखें यहाँ पर दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दीजिए। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस का बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से 504 भी बन जाएगा। लेकिन इन दोनों को अगर प्लस करें, माइनस का 56 हो और माइनस का 9 हो, इनको प्लस करें तो फिर क्या आएगा, माइनस माइनस ये आपस में प्लस तो हो जाएंगे। 56 में 9 ऐड करें तो क्या क्या आ जाता है, 65 आ जाता है। लेकिन बड़े का साइन कौन लगेगा, माइनस लगेगा। इसका मतलब यही वो 2 फैक्टर्स हैं जो हमारी दोनों शराइत को पूरा कर रहे हैं। तो चलते हैं, बिला ताख़ीर हम इस सवाल को हल किए देते हैं। हमें इसको रेस करना होगा। चलें, पहले ये मैं स्टेप करता हूँ। 24x² को और 21 को तो हमने ऐसे ही लिखना होता है। चलें, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करता हूँ। ये क्वेश्चन चूँकि हमारा हल हो चुका है, हम इसको रेस करते हैं। जी, तो 24x² को ऐसे लिखा है और 21 को भी ऐसे लिख दिया है। जो एंड वाली टर्म्स हैं उनको हमने एज इट इज़ लिख देना होता है, और बीच में जो -65 है उसके ये जो 2 फैक्टर्स बने हैं ये हम लिखेंगे। तो क्या आएगा, -56x और फिर क्या आएगा, -9x। कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि पहले किसको लिखे। यहाँ पहले अगर आप -9 को लिख देते हैं, -56 को बाद में लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में से कोई सी टर्म को पहले लिखा जा सकता है, सवाल में फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, यूँ हो सकता है कि ये जो फैक्टर जो दूसरे बाद में आ रहा है वो पहले आ जाएगा और जो पहले वाला फैक्टर है वो बाद में आ जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पर देखते हैं पहले 2 टर्म्स की तरफ। पहली 2 टर्म्स में 24 है और 56 है, क्या कॉमन आता है इनमें से, 8 और x² है और x है, एक x कॉमन ले ली। 8 3s are 24 भी बनता है, एक x² में से x निकाला तो एक x भी बनता है, और 8 7s are 56 होता है, x बाहर कॉमन आ गया तो इसका मतलब -7 बच जाएगा। उसके बाद इन 2 टर्म्स में देखें, माइनस दरमियान में आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 और 21 दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। दोनों में x प्रेजेंट नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर
3 3 जार 9 पूरा हो जाएगा, एक एक्स साथ लग जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये ख्याल रखिएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये 21 किसका है, पॉजिटिव का है, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ 7 3 जार 21 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर वो नंबर आएगा कि जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 पूरा हो, तो वो भाई 7 ही है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, तो इसलिए मैंने 3 को कॉमन लिया है। और साथ साथ मेरा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो रहा है। कैसे भाई, इसलिए ये देखिए ज़रा, ये वाला फैक्टर देखिए सेम एक जैसा आ रहा है। तो भाई इसी तरह हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इस पैटर्न के, उनमें ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था कि यहाँ पर एक फैक्टर कॉमन ज़रूर आता है, जो कि अब की बार भी हमें दिख रहा है। यहाँ पर 3x - 7 को आप यहाँ पर कॉमन लीजिए तो फिर बाकी क्या बचता है, इधर क्या आता है 8x और फिर क्या आता है -3। इस तरीके से हमारे ये दो फैक्टर्स कंप्लीट हुए, और इन्हीं दो फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आप इस अमाउंट की तरफ, इस पॉलिनोमियल की तरफ दोबारा आ सकते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी इसी पैटर्न से होगा। हम इसको रेस करते हैं और चलते हैं 4 की तरफ। नंबर 4 को हम यहाँ पर लिखते हैं 5x² - 16x - 21। अब इस क्वेश्चन को भी हमने देखना है कि हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 5 है और हमारी कांस्टेंट टर्म है वो -21 है। तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -21 के साथ, इसके साइन को भी साथ साथ लेके चलना है। 21 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 105, और वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका, माइनस का। उसके बाद यहाँ पर इसके दो फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो भाई -105 भी आए और उनको ऐड करें तो 16 भी आए। उसी तरह हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 105 के फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर एंड पे 5 है, इसका मतलब शायद ये 3 पे जाएगा। 3 3 जार 9, 5 3 जार 15, आगे 5 7 जार 35, 7 1 जार 7। इसका मतलब ये 3 फैक्टर बने हैं। हमें यहाँ पर 2 फैक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके एक 15 बना लें, और यहाँ पर बाकी जो 7 बच रहा है वो यहाँ लिख। अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें, -105 तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। इसका मतलब या तो मुझे 15 के साथ नेगेटिव लगाना है या मुझे 7 के साथ लगाना है। तो यहाँ पर मुझे अब कन्फ्यूजन है कि भाई -15 के साथ लगाऊं या -7 के साथ लगाऊं। चूँकि मैं -15 के साथ लगाता हूँ तो भी -105 बन जाता है इनको मल्टीप्लाई करके। अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाता हूँ, इधर प्लस रखता हूँ, तब भी इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके 105 आ जाता है। लेकिन अब इस कन्फ्यूजन में पड़ गया हूँ कि नेगेटिव का साइन कहाँ आएगा, भाई यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाता हूँ तो देखिए प्लस माइनस 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया 105 आ गया। अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ और माइनस यहाँ लगाता हूँ तब भी प्लस माइनस 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया 105 आ गया। लेकिन यहाँ पर मेरी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक ये जो माइनस का 16 है ये हेल्प करता है। ये कहता है रुकिए, ठहरिए, हम बताए देते हैं कि माइनस का साइन कहाँ लगाना है। माइनस का साइन भाई इस तरह से लगाइए, मेरा भी ख्याल रखिए, मैं भी यहाँ पर जिंदा हूँ, मेरी तरफ भी देखिए, माइनस का 16 बनना चाहिए। तो भाई हम कहते हैं अगर मैं 15 के साथ प्लस लगाता हूँ तो 7 के साथ माइनस लगाता हूँ और इनको ऐड करता हूँ तो 16 पॉजिटिव का आता है। लिहाजा मैं यहाँ पर मैं पाबंद हो गया हूँ इस -16 को देखकर कि यहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा और 15 के साथ मैं माइनस लगाऊंगा, चूँकि इसी सूरत में मैं माइनस का 16 बना सकता हूं अगर मैं 15 के साथ नेगेटिव का साइन लगाऊं। चूँकि -15 और +7 कितना होता है, -16। तो चलते हैं 5x², यहाँ पर फैक्टर बने, एक माइनस का 15x बना और दूसरा फैक्टर +7x बना। साथ में x इसलिए लगाने हैं कि 16 के साथ x लगा हुआ है, 21 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर पहली दो टर्म्स में देखिए, एक 5 भी कॉमन आता है, x भी कॉमन आता है, x - 5 3 ज़ार 15 आ गया मेरे बच्चे। यहाँ पर क्या 7 कॉमन आता है, तो जब 7 कॉमन लिया तो यहाँ x आता है, यहाँ -7 3 ज़ार 21, यहाँ
3 आ जाएगा। यहाँ x माइनस थ्री सेम है जिस तरह पहले हुआ करते हैं। x माइनस थ्री मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचने वाला है 5x प्लस 7 बचने वाला है। तो इस तरह से ये दो फैक्टर्स बन गए। अगर मैं इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो यकीनन मैं इस पॉलिनोमियल तक पहुंच सकता हूं। यही तो फैक्टर्स का कमाल है। अगर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बन जाता है आपका पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, अब 5th 6th 7th और 8th। इसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ये वही प्रोसेस है, इंशाल्लाह उसी तरीके से हम इसको चलेंगे। आपने लीडिंग कोफिशिएंट 4 लेना है, इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, ओनली कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जार कितना आता है 16, ठीक है। तो 16 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं तो 16 1 जार 16 होता है, तो लेकिन दोनों के साथ माइनस लगा दें तो ये -17 भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 16 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टर क्या बनेंगे, 17 को हमने तोड़ा है -16 और साथ में हम एक्स वाई लगाएंगे, क्योंकि 17 के साथ जो वेरिएबल होता है वो 16 के साथ भी आएगा एक्स वाई, और उसके बाद माइनस का 1 है उसके साथ भी एक्स वाई लगाएंगे, और एंड पे क्या आता है 4y²। इसी तरह यहाँ दो टर्म में देखें क्या कॉमन आता है, हमारे पास 4 भी आता है, x भी क्या आता है, तो x 4x को x से मल्टीप्लाई करें 4x², 4 4 जार 16, एक x कॉमन ले लिया, y बच रहा है। यहाँ पर चूँकि y दोनों में है वो कॉमन आ रहा है, बाकी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन लिया y कॉमन ले लिया तो x बचता है, और ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, y² में एक y निकल गया, 4 के साथ एक y आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x - 4y, x - 4y आपने बाहर कॉमन ले लेना है, और बाकी क्या बचेगा आपके पास 4x - y। इस तरह से ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन ज़रा देखें, 13 3 जार कितना होता है -39। इसके भी दो फैक्टर्स करने हैं भाई, इसके फैक्टर्स तो आसान हैं क्योंकि दरमियान में 38 चाहिए। तो आप इस तरह करें, 39 1 जार 39 होता है, नेगेटिव्स का साइन इस तरह से लगाएं कि -38 आए, तो 39 नेगेटिव कर देते हैं, 1 को पॉजिटिव कर देते हैं। -39 + 1 कितना होता है -38 भी होता है, इनको मल्टीप्लाई करने से -39 भी होता है। तो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, एक माइनस का 39x और साथ चूँकि एक्स वाई है तो आपने एक्स वाई लगाते जाना है, और साथ में +1 और साथ क्या लगाएंगे एक्स वाई, और आगे क्या आएगा हम इसको रेस कर देते हैं, आगे आएगा -13y²। इस तरीके से हमारे ये दो फैक्टर्स बन गए। अब हम चलते हैं यहाँ इन दो टर्म्स की तरफ। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आता है, 3 भी कॉमन आता है, x भी कॉमन आता है, तो यहाँ क्या बचेगा एक x बचेगा, -13 3 जार 39 होता है, x कॉमन ले लिया तो y बचता है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आता है, ओनली y कॉमन आता है, चूँकि दोनों में y मौजूद है। यहाँ पर फिर x बचेगा और बीच में माइनस का साइन, और जब y² में एक y कॉमन आ गया तो फिर इसका मतलब 13 के साथ फिर सिंगल y ज़रूर आएगा। यहाँ पर देखते हैं आप x - 13y, x - 13y कॉमन फैक्टर आ गया, बाकी क्या बचता है 3x + y। ये हमारे दो फैक्टर्स बने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, 5x², यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ 5x² + 33xy - 14y² की तरफ। अब यहाँ पर देखिए 5 को इस 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आता है, 70 माइनस का आएगा चूंकि 14 नेगेटिव है। अब इसके दो पार्ट ऐसे करने कि 33 आए तो क्या करेंगे 70 के फैक्टर्स कर लें, किस पे जाता है 2 पे जाता है, तो 35 5 पे जाता है तो 7 7 1 जार 7, तो किस तरह ये फैक्टर बनेंगे, आप इस तरह करें, एक 2 कर लें और 5 7 जार 35 कर लें। अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें 70 आता है, लेकिन नेगेटिव का आता है, इसका मतलब नेगेटिव का साइन या तो 2 के साथ लगेगा या 35 के साथ लगेगा ताकि माइनस का 70 हो, लेकिन कहाँ लगाना है ये 33 से पूछते हैं। 33 चूँकि पॉजिटिव का है तो इस लिहाज से लगाएं कि इनको सम करें तो प्लस का 33 आए। अगर मैं यहाँ प्लस का लगाता हूँ इधर माइनस लगाता हूँ तो +35 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -70 तो बनता है, लेकिन 35 में से जब ये 2 नेगेटिव का हो जाता है तो ये +33 भी बनता है। इसका मतलब
साइन की सिलेक्शन जो है वो 33 की तरफ देख के हमने करनी है, तो लिहाजा हमारे ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हम चलते हैं 5x² प्लस इस 33 को हम तोड़ चुके हैं। पहला क्या आता है -2 और साथ में xy लगाएंगे, उसके बाद क्या आता है 35 और साथ में क्या लगाएंगे xy, और एंड पे क्या आता है 14y²। तो यहां पर कॉमन क्या आता है, अब x कॉमन ले लें, बाकी क्या बचता है 5x माइनस, जब x कॉमन लिया तो 2y बच गया। इधर से कॉमन क्या आता है y कॉमन लिया, y भी कॉमन आ रहा है और 7 भी कॉमन आ रहा है, तो 7 5 आर 35, y कॉमन लिया तो x बचता है। फिर उसके बाद माइनस आता है, 7 जब कॉमन लिया 14 में से तो 7 2 आर 14, 2 आता है, y² में एक y निकल गया तो एक y बच गया। और वैसे भी आपका ये देखिए फैक्टर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन साथ साथ वेरीफाई भी हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर 5x माइनस 2y कॉमन लेते हैं और बाकी क्या बचता है x प्लस 7y। ये आपके दो फैक्टर्स बन गए और इन्हीं दो फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये पॉलिनोमियल भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये 7 पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट है, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसको मुझे रेस करना होगा, तो चलते हैं जी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जितने भी ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये उनसे शक्ल शुबाहत में काफ़ी मुख्तलिफ है, तो इसको देखकर आपने डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन को ऐसी इसका मेकअप करते हैं, ऐसी इसको शेप देते हैं कि आपको ये जानी पहचानी शक्ल जो है वो वाज़े हो जाएगी। तो चलते हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस 5x माइनस 1/x को यहाँ पर भी देखता हूँ, यहाँ पर भी देखता हूँ, मैं इसे लेट कर लेता हूँ, इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। जब मैं इसे y लेट कर लूँगा तो ये आपका सारा y बन गया, ऊपर स्केयर आ गया, उसके बाद 4 और ये आपका सारा y बन गया, उसके बाद फिर +4। अब आप यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो पॉलिनोमियल आई है बिल्कुल उन्हीं की तरह की पॉलिनोमियल है जो आप पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, आपका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपने इसके दो फैक्टर्स ऐसे करने 2 2 4 के, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 भी आए और ऐड करें तो ये बीच वाला 4 भी आए। तो बाई चांस हमने देखा कि इनको प्लस करें तो 4 आता है, मल्टीप्लाई करने से भी 4 आता है, ऐड करने से ये 4 भी आता है। तो इसका मतलब फैक्टर क्या बने हमारे पास, एक 2y, इस y को साथ लगाना है, फिर अगले 2 के साथ भी आपने y लगाना है। तो इस तरह ये 2y मिलके कितना बन जाएगा 4y। अब यहाँ पर पहली दो टर्म्स में देखें क्या कॉमन आता है, यहाँ से y कॉमन आता है तो y प्लस 2 बचता है। अगली दो टर्म्स में क्या कॉमन आता है, उसमें 2 कॉमन आता है, तो वहाँ पर भी क्या बचता है y प्लस 2, क्योंकि 2 2 4 होता है। अब यहाँ पर ये वाला फैक्टर देखिए सेम आ रहा है, आप इसको कॉमन ले लें y प्लस 2 और अंदर ये y प्लस 2 भी बच रहा है। एंड पे आपने क्या करना है, आपने जो y लेट किया था उसकी वैल्यू को वापस पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए y किसके इक्वल था 5x, वो मैंने लिखा है -1/x, उसके बाद ये 2 आपने लिख देना है, फिर आप ब्रैकेट डाल दें, फिर y लिखना है आपने 5x माइनस 1/x, उसके बाद आपने फिर +2 डालना है। तो आपकी ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं और सेम फैक्टर्स हैं तो आप इसका स्केयर भी ले सकते हैं या आप इसको ऐसे भी छोड़ दें, आपके दो फैक्टर्स सेम बन चुके हैं। तो ये हमारा आंसर था इसका, ये इस क्वेश्चन के ये हमारी फैक्टराइजेशन थी जो कि हम पूरी कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चंस के हैं, आज की जो टाइप है फैक्टराइजेशन की, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो दिल लगा के मेहनत करें, आपको इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।